आपके अलायंस के हैं चिराग पासवान। वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? ना होगा सब कुछ। आंकड़े होंगे हाँ सार्वजनिक, तो कहाँ कहे नहीं होगा। लेकिन चिराग पासवान नहीं कह रहे हैं जी। कोई मतलब नहीं रहता है। सब कुछ सार्वजनिक होना चाहिए। झूठ के सरदार लोग हैं दुनिया में। झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है, झूठा कोई पार्टी है, उस पार्टी के नाम है आरजेडी। भाजपा वाले से क्या तो आरएसएस वाले से कान पकड़ के करवाएंगे, करवा दिए। कान पकड़े थे, कान पकड़वाए, पकड़े का नहीं, जुबान पर लगाम कहा है। दबाव दे लोग ईडी को कि क्रिकेट से पैसा लाए हैं, दूध बेच के पैसा लाए हैं, गोबर बेचे हैं, चारा बेचे हैं, जमीन बेचे हैं। कांग्रेस भी श्रेय ले रही है कि राहुल गांधी जी के कांग्रेस को प्रयास। करना था तो 65 साल से काहे नहीं हो रहा था। उनके 65 साल ना सत्ता में रहे। अरे नरेंद्र मोदी जी के पहले 10 साल उन्हीं का ना शासन था। लालू जी भी रेल मंत्री थे। उसमें लाठी लेकर के थूम ही लगाते थे सरकार में। दूसरा कौन काम था इनका? रेल मंत्री में इनका उपलब्धि यही रहा है कि पैसे पर नौकरी दिए हैं। कहा जाता है कि मुनाफा दिखाए थे रेलवे। तो आप भी ऐसा बात करते हैं। मुनाफे का क्या परिणाम है कि जेल में गए। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना करवाने का फैसला लिया, उसके बाद से जो है क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की वजह से जो है ये फैसला लिया गया, तो वहीं राजद भी कह रही है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की वजह से जो है केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी हैं भगवान सिंह कुशवाहा जी। सर क्या कुछ कहेंगे? राजद भी श्रेय ले रही है, कांग्रेस भी श्रेय ले रही है, आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? किस बात का श्रेय लोग ले रहे हैं? जाति आधारित जनगणना कराने का जो फैसला इस लिया गया। देश में माननीय नीतीश कुमार जी जब कृषि मंत्री थे, भारत सरकार के लोकसभा में सबसे पहले उन्होंने 90, 92, 93 में सवाल उठाया था। और उस वक्त इन्होंने कहा था कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना करने से सभी जाति के लोगों को सम्मान मिलेगा और सत्ता में हक मिलेगी, हिस्सेदारी मिलेगी, या किस जाति की क्या आर्थिक स्थिति है ऐसा भी पता चल जाएगा। तो ये सवाल बहुत पहले नीतीश कुमार जी ने उठाया था। उस वक्त नहीं हुआ। 10 साल फिर यूपीए की सरकार थी, राहुल गांधी की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, या लालू यादव के लाठी पर सरकार थी। रात भर में जब नीतीश कुमार के हम लोग जीत करके आए थे 95 में, 2000 में, तो उसमें रात भर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। राष्ट्रपति बाहर थे तो जाकर साइन होकर चला आया था। तो उस समय जातीय जनगणना कहा नहीं कराया लोग। माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार, दो आदमी के पहल है और दो आदमी की इच्छा शक्ति के कारण देश में जातीय जनगणना हो रही है। दूसर कोई जो बोल रहा है 100% झूठ बोल रहा है। कह रहे 30 सालों से लालू जी लड़ाई लड़े तब जाके केंद्र सरकार झुकी है। अब तो यही बोल रहा है। तेजस्वी जी की 30 साल से लड़ा था, उस समय कितना उम्र इसका होता होगा। इनके पिताजी लालू जी लड़ाई लड़े 30 साल। कौन लड़ाई लड़े थे? यही जाति आधारित जनगणना करवाने। फालतुआ बात कहीं है प्रोसीडिंग में? खाली बोलने से हो जाएगा, लाठी लेके चलने से हो जाएगा। भाजपा वाले से क्या तो आरएसएस वाले से कान पकड़ के करवाएंगे, करवा दिए। कान पकड़े थे, लालू जी कहते थे ना कि कान पकड़ के करवाएंगे। कान पकड़वाए, पकड़े का नहीं। बोलने के लिए तो कुछ बोल सकते हैं, इनके जुबान पर लगाम कहाँ है? जो मन करेगा सो बोलते रहते हैं। पूरा बैनर लगा हुआ है सर, राजद को क्रेडिट मिल रहा है। तो राते भर के कह रहा है? गाँव में जाइएगा तब कोई पूछता है। तेजस्वी अपने मन में बोल रहे हैं। गांव घर में, शहर में, देहात में सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का कृपा है। और इन लोग का मूल्यांकन के आधार पर कि बिहार में हम लोगों ने जाति गणना कराया और हम लोग उठाते रहे कि अब देश में भी होना चाहिए, उसका प्रतिफल है कि पूरे देश में कैबिनेट ने डिसीजन ली कि देश में जनगणना होगा, सब कुछ होगा। कांग्रेस भी श्रेय ले रही है कि राहुल गांधी जी के प्रयास करना था तो 65 साल से काहे नहीं हो रहा था। उनके 65 साल ना सत्ता में रहे। अरे नरेंद्र मोदी जी के पहले 10 साल उन्हीं का ना शासन था। लालू जी भी रेल मंत्री थे। उसमें लाठी लेकर के थूम ही लगाते थे सरकार में। दूसरा कौन काम था इनका? लालू जी कुछ नहीं किए। कौन काम किए? हाँ, जमीन घोटाला हुआ। रेल मंत्री में इनका उपलब्धि यही रहा है
कि पैसे पर नौकरी दिए हैं कहते हैं मुनाफा और दिखाए जिनके थे। पास पैसा नहीं था उनका जमीन लिए है। कहा जाता है कि मुनाफा दिखाए थे रेलवे। तो आप भी ऐसा बात करते हैं। हम नहीं कहते, मतलब लोग तो लोग बोलने ना दीजिए। मुनाफा के तो मुनाफे का क्या परिणाम है कि जेल में गए। फंसाया 40 के जाता तक है, कहते हैं फंसाया जाता है। कौन कहा कि फंसाया जाता है। ईडी सीबीआई को आगे हम लोगों तो नहीं फंसा ना दे कोई। हम्म। श्री भगवान सिंह कुशवाहा को कोई फंसा दे अभी ईडी आप में लोग सीडी में। एनडीए में है ना, एनडीए से अलग होंगे एनडीए से तब। अलग होंगे तो कोई नहीं फंसा सकता। हम चोरियां नहीं करते थे, फंसेंगे किसे। हाँ, वो लोग चोरी किए हैं। जो चोरी करेगा वही ना फंसेगा। हम्म। जो गलत काम करेगा वही ना फंसेगा। और लोग नहीं है। और तो बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली शक्तियां हैं, लड़ने वाले लोग हैं, तो वो लोग काहे नहीं फंसते हैं। इसलिए वो लोग चोरी नहीं करते। जो चोरी करेगा कानून का बड़ा लंबा हाथ होता है। कोई भी हो फंसेगा। कोई आदमी रहेगा जो फंसेगा। गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं लालू प्रसाद यादव। का किए गरीबों के लिए। खटिया पे बैठने की आज़ादी नहीं थी, खटिया पे बैठने। ये कब का बात है। हाँ, कहते हैं 90 की बात है। हम 90 से राजनीति करते हैं। हम 90 में तो एमएलए बन गए थे। हम्म। वो दशक को नहीं देखे होंगे हम जो दशक देखे। आप लोग जंगल राज की बातें करते हैं, वो लोग कहते हैं गरीब शोषित वंचितों की आवाज थे लालू प्रसाद यादव उस समय। तो क्या हुआ था इनके राज में। 90 के बाद कुछ हुआ परिवर्तन। हम एमएलए बन गए थे 90 में। मेरी उम्र मात्र 23 साल थी। तो इनका राजवा देखे है ना हम। जंगल राज था। इनका राज देखते थे कि लोग मारते थे, काटते थे, पीटते थे, जनसंहार होता था, एफआईआर नहीं होता था, थाने में कागज नहीं रहता था, कोई गरीबों की बात नहीं सुनता था। हम सब बतिया जानते ना, सब सुने हैं ना, सुने का देखे हैं। आज तो उनके हुकूमत में 15 साल मिले रहे, तो हम सब बात जानते हैं ना। बोलने के लिए तो जे मन करे से बोले, उसे क्या मतलब है। सिर्फ बोलते हैं, काम कुछ नहीं कुछ किया। काम, कौन काम बोलिए। एको काम इनका बता दीजिए। पर बता रहे हैं कि राजद की जीत हुई है, जो जातिगत जनगणना हो रही है। हम तो बोलते हैं कि इनको कहाँ जीत हो गया। कौन लाठी लेकर के लड़े थे। पटाखे फोड़ रहे थे, जसवी लड्डू अरे बांट रहे हैं। भाई, तो खुद बोल रहे थे कि 30 सालों से लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय 30 साल, अभी उनका कितना उम्र हो रहा है, 35 साल, 15 साल से लड़ाई लड़ रहे थे कि पैसा तो सिलने में थे। पैसा कैसे लेंगे सर वो। अरे तो 30-15 साल का, 18 साल का नौजवानों के पास करोड़ों के मालिक कैसे हो जाएगा। हम 25 साल एमएलए थे, मंत्री भी थे, हमारा 25 करोड़ रुपया देखने के लिए नहीं मिलता। क्रिकेट खेलते थे तेजस्वी यादव। उसे पैसा मिलता था। सब मिलता हो। बात ऐसा बात करते लोग। तो ये दबाव दे लोग ईडी को कि क्रिकेट से पैसा लाए है, दूध बेच के पैसा लाए है, गोबर बेचे है, चारा बेचे है, जमीन बेचे है, कैसे आपको पैसा मिल गया। तो हिसाब देंगे ना ईडी को, तब पता चल जाएगा। कह रहे भाजपा वाले आगे कर देते ईडी सीबीआई को, डरते हैं लालू जी से, तेजस्वी से। अरे भाजपा की सरकार 10 साल से न है, 15वां महिला है। एक पहले किसकी सरकार थी। लालू जी पर जितना केस हुआ है वो कांग्रेस की हुकूमत में केस हुआ है। लेकिन अभी दोनों साथ हैं। कांग्रेस की हुकूमत में हुआ केस। ईडी हो, सीडी हो, सजा हो, पशुपालन हो, सब तो कांग्रेस की हुकूमत में ही केस हुआ है। कहते हैं भाजपा वाले फंसा रहे हैं। तो उस समय भाजपा कहाँ था। लेकिन अभी कहते हैं कि भाजपा वाले ही फंसा रहे हैं अभी। झूठ के सरदार लोग हैं। तेजस्वी। यदि दुनिया में झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है, झूठा कोई पार्टी है, उस पार्टी का नाम है आरजेडी। अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली हो रही है सर, इस पे क्या कहेंगे। अति पिछड़ा को क्या किया। अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए। यादव जी होंगे मुख्य, यादव को करना है तो लालू यादव के बैठाओगे। और कोई यादव है, सीनियर मोस्ट यादव है। तो यदि अति पिछड़ा से ज़्यादा मोह है, एक तो अति पिछड़ा को अपने शासन में कुछ किए नहीं, लेकिन यदि मोह है तो अति पिछड़ा मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए। सीएम चेहरा तो तेजस्वी हैं, लगातार कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, गरीबों के लिए घर बनाएंगे। बोलते हैं किसी और को लेकिन आगे नहीं करेंगे सीएम के लिए। कुछ नहीं करेंगे। तो वही नहीं, अति पिछड़ा सम्मेलन कर रहा है तो उसको तो घोषणा कर देना चाहिए आज। हमारी सरकार बनी तो अति पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। आखिरी सवाल रहेगा, बोलने में क्या दिक्कत है उनको। आपके अलायंस के हैं चिराग पासवान, वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए, इस पे क्या कहेंगे। ना होगा सब कुछ, आंकड़े होंगे सार्वजनिक। तो कहाँ कहे नहीं होगा। आज बिहार में हुआ तो आंकड़ा सार्वजनिक नहीं हुआ।
लेकिन चिराग पासवान नहीं कह रहे हैं, तो इस पे आप लोग कहा क्या stand सार्वजनिक है? ना होगा? हाँ अब नहीं, हम सुने नहीं है क्या बोल रहा है। हाँ, वो कहे हैं कि मतलब होना चाहिए लेकिन आंकड़े को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। कोई मतलब नहीं रहता है, हम्म। सब कुछ सार्वजनिक होना चाहिए। आप लोग की सरकार थी तो यहाँ पे भी जातिगत जनगणना हुई थी हुई सर। है, सब सार्वजनिक हो गई है, किताब सार्वजनिक। छपा। लेकिन 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया था। अभी तो भारत सरकार निर्णय लेगी क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चलिए लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा जी थे। आपने सुना जातीय आधारित जनगणना को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।